कहाँ मिलेंगे? तो कहा कि वो हृदय से आप पुकारो, भगवान मिलेंगे। पितरों के देवता आर्यमा स्वामी चले गए। एक सरोवर के तट पर आर्यमा स्वामी ने, पितरों के देवता आर्यमा स्वामी ने भगवान शिव के लिए एक सुंदर आनंदमय भगवान शंकर का एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। एक बेलपत्र आर्यमा स्वामी ने उस शिवलिंग पर समर्पित करी और ध्यान लगाकर आर्यमा स्वामी बैठ गए। आर्यमा को मालूम नहीं था कि आज प्रदोष है। आर्यमा को मालूम नहीं है कि आज प्रदोष है। और फिर निवेदन करूं, पितृपक्ष की प्रदोष के दिन, पितृपक्ष में जो प्रदोष आती है, उस प्रदोष के दिन यदि एक चावल का दाना, एक बेलपत्र और एक लोटा जल कोई दिल से बाबा को चढ़ा देता है, प्रदोष काल में घी का दिया लगा देता है, उसके पूर्वजों को पिंड अपने आप प्राप्त हो जाता है, तर्पण अपने आप मिल जाता है। उसको नहीं मालूम कि प्रदोष है। आर्यमा स्वामी के स्मरण में नहीं था। आज तो वो दिन है जिस दिन मेरे शंकर भगवान पार्वती और के साथ में वर प्रदान करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं। मैं समझना चले, आर्यमा स्वामी ने पार्थिव लिंग का निर्माण किया और बैठ गए। भगवान रमे स्मरण में, आनंद में, चित्त में। और भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया, पूजन करने के लिए बैठ गए। 17 सितंबर से 17, 18, 19, 20, 21 5 दिन अमावस्या तक, पितृ के 5 दिन जो पीछे के हैं, पितृमोक्ष के, ये 5 दिन जो ऑनलाइन कथा चलेगी, जितने भी शिव भक्त कथा को श्रवण कर रहे हैं, आपसे निवेदन है अपने अपने घर में ये 5 दिन की जब कथा चले 17 से 21 तक, तो एक चावल का दाना अपने साथ लेकर कथा सुने, या अपने पूर्वजों का फोटो रखकर कथा सुने, या परिंदे के पास में एक दिया लगाकर कथा सुने, या भगवान शिव का स्मरण कर कर एक चावल का दाना लेकर कथा सुने। और बाद में वो चावल का दाना परिंदे को छुआकर, तुम्हारे घर में जो शिवजी हो, शंकर जी का मंदिर हो, शिवलिंग हो, मंदिर को आसपास में कहीं पर भी वो चावल का दाना शिव को समर्पित। 5 दिन पितृपक्ष के जो अमावस्या वाली कथा आएगी, उसको आप दिल से सुनना, हृदय से सुनना, पितरों के मुक्ति हेतु सुनना, उनके मोक्ष हेतु सुनना। 5 दिन ऑनलाइन सुनो, उसको अपने घरों में रहकर सुनना, ऑनलाइन श्रवण करना और बाबा से अपने हृदय की बात कहना। फिर हम अगले वर्ष जो पितृपक्ष आएगा, उसके पहले तुमसे बात करेंगे कि तुमने पितृपक्ष में जो मांगा था, बाबा ने तुमको दिया कि नहीं दिया। 17 तारीख से जो ऑनलाइन कथा होगी, ये तो कथा आज विराम हो जाएगी 15 तारीख को, 17 से जो चालू हो, उसका स्मरण, पितरों की शांति के घर में रहकर ऑनलाइन उसको श्रवण कर, ना फल है उस कथा का लाभ। और यदि आप लोग अपने पूर्वजों का फोटो रखकर कथा सुन रहे हो, तो एक नंबर हम आपको वहां पर देंगे, उस नंबर पे आप अपने फोटो भी डालना, हम उसको टीवी पे भी दिखा देंगे कि आप लोग कथा तो सुन रहे हो। कभी कभी हम टीवी पर कथा श्रवण करते रहते हैं, हमारे स्मरण में नहीं आता कि आज कौन सी तिथि है, पर कथा सुनने बैठ गए, उस तिथि के दिन हमारे कानों में ऐसी कथा पहुंच जाती है कि हमारा कल्याण बाबा अपने आप करना प्रारंभ कर देता है, हमारे दुख मिटाना बाबा प्रारंभ कर देता है, हमारी तकलीफें मिटाना शिव प्रारंभ कर देता है। हमारे स्मरण में नहीं रहता, ध्यान नहीं आ पाता कभी कभी। शिव कथा कर रही है आर्यमा स्वामी ने, जैसे ही शिव जी की आराधना करी, भगवान शंकर, अब गणेश जी ने गलत कहा था क्या? तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम क्यों जाओ, क्यों भटको, क्यों भटको, तुम तो शंकर का स्मरण करो, शिव को भजो, जहां बैठकर भजोगे वहीं मिलेगा। मोबाइल पर कथा सुन रहे हो तो भी फल मिलेगा, और कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो तो भी फल मिलेगा, तुम जहां बैठे। ये शंकर की कथा है, शिव महापुराण कथा है, शंकर हर जगह है। श्वास में शिव, श्वास निकल गई तो शव, श्वास है तो तुम शिव हो, श्वास निकली तो तुम शव हो।
तो श्वास जहां चल रही है वो शिव ही है, इसलिए शंकर को कहीं ढूंढने मत जाओ। गणेश जी ने कह दिया कहीं मत जाओ, बैठ गए एक जगह पर, बना लिया पार्थिव लिंग, पार्थिव लिंग का निर्माण कर लिया। अब ये पार्थिव लिंग का निर्माण करना, ये भी तो वही भाव आ गया, कंकर में शंकर को ढूंढ लेना। कण कण में शिव है, पार्थिव बनाया है बालू से, मिट्टी से, रेत से, कण कण में शिव है, उसी में तो ढूंढा है। बैठ गए, एक बेलपत्र चढ़ा दी, एक पुष्प चढ़ा दिया और जपने बैठ गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री जपा, शिव का नाम स्मरण किया। आर्यमा स्वामी ने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप रहे हैं, जपा रहे हैं। शिवजी प्रकट हो गए, सामने आ गए, भगवान शंकर सम्मुख में। क्या चाहिए बाबा? आर्यमा स्वामी कहते हैं कि मैं पितृपक्ष में जहां जहां गया, ब्रह्मलोक, नारायण लोक, वैकुंठ लोक, इंद्र के पास गरुण वरुण सब दूर घूमी आया, सबने मेरा आदर करा, सबने मुझे खूब माल खिलाया, पर अब मेरा मन पितृपक्ष में ये आपकी भूमि मृत्यु लोक में आया हूं, आपके धाम में आया हूं। मृत्यु लोक में, आपके धाम में, हाँ। क्या मिलेगा मुझे? सब जगह गया, सब जगह आदर हुआ, सम्मान हुआ, सत्कार हुआ, भोजन हुआ, पकवान हुए, कहीं खीर, कहीं पूड़ी, कहीं भजिया, कहीं पकौड़ा, कहीं कुछ ये, कहीं कुछ इमरती, जलेबी, सब मिला, पर आपके धाम आया हूं, क्या मिलेगा? शिव जी कहते हैं अब मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हारा भी कल्याण करेगा और पूरे जगत का, जितने पितृ हैं सबका कल्याण करेगा। क्या? तो शंकर भगवान ने कहा इसी स्थान पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें कथा श्रवण कराता हूं। कथा? हाँ। शंकर भगवान कहते हैं शिव जैसा कोई वक्ता नहीं और शिव जैसा कोई श्रोता नहीं। वेद व्यास जी लिखते, अपनी धर्म पत्नी को जो अमरनाथ की गुफा में कथा सुना रहे हैं, शिव जैसा वक्ता नहीं। स्वयं सती को लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम में जाकर कथा सुन रहे हैं, तो शिव जैसा श्रोता भी नहीं। चलो मैं तुम्हें कथा श्रवण कराता हूं। भगवान की कथा में आर्यमा स्वामी को ऐसा डुबो दिया, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम में ऐसे डूब गए। और आर्यमा स्वामी आखिरी में फिर वहां से जाने लगे तो शिव कहने लगे, अगर पितृ पक्ष में मृत्यु लोक में कहीं शिव महापुराण की कथा का रसतत्व शिव भक्त के मुख से सुनने को मिल जाएगा, आर्यमा स्वामी जो जो श्रवण करेगा उसके पूर्वज, उसके पितृ तर जाएंगे, उनका मोक्ष हो जाएगा। आर्यमा स्वामी ने जो सी कथा सुनी, वचन दिया, अगर पितृपक्ष में कोई भगवान की अविरल कथा का रसतत्व शिव महापुराण को धारण करेगा, सुनेगा, सुनाएगा, भाव से मनन चिंतन करेगा, आर्यमा स्वामी कहते हैं उनके पूर्वजों को मैं स्वयं मुक्त कर दूंगा। स्वयं स्वयं। अभी तक मैं लक्ष्मी जी को पुकारता था, मैं नारायण भगवान को ढूंढता था, पर शिव के दरवाजे आने पर लक्ष्मी के भी मार्ग खुल गए और वैकुंठ के भी मार्ग खुल गए। लक्ष्मी और नारायण दोनों मिल गए। उसकी कृपा से मुझे मिला है, वो सर्वस्वता में मुझे प्राप्त हुआ है। हाथ जोड़ विनय करा। आर्यमा स्वामी ने कहा कि पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में जो भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा, उसके पूर्वजों को मुक्त स्वयं आर्यमा स्वामी कहते हैं। शिव और आर्यमा दोनों परम पद की ओर अग्रणी। कोई वेतरणी में फंसा है, कोई कहीं फंसा है,
कोई कहे कि ये दोष, कोई कहे वो दोष, कोई कहे ये, कोई कहे भाई, सब मुक्त है। शिव का नाम लिया सब मुक्त है, मोक्ष। जहां बैठकर आप कथा सुने मेरे शंकर भगवान कृष्णेश्वर बाबा, जो जिस जगह पर बैठकर कथा सुन रहा हो, जो कामना कर रहा हो मेरे शंकर, हे मेरे शिव, आप कृष्णेश्वर मंदिर के शिखर पर पार्वती के साथ नंदी पर बैठे हो, जो जो जहां जहां बैठकर कथा सुन रहा हो, भोलेनाथ नंदी के ऊपर बैठकर पार्वती के साथ उसके दरवाजे पर पहुंचकर उसका कल्याण करना, उसकी झोली भर देना, भंडार भर देना, ऐसी कृपा कर। श्राद्ध पक्ष की दसवीं, एकादशी और द्वादशी, इन 3 तिथियों पर एक रोटी में थोड़ा सा मीठा रखकर सोमक पितृ का नाम लेकर यदि गाय को खिला दिया जाता है, तो अगर कोई पूर्वज प्रेत योनि में भी पड़ा हुआ होता है, भटक रहा होता है, जिसको पिंड नहीं मिला, जो अचानक मर गया होता है, अधोगति में चले गया होता है, उस जीव की मुक्ति 10वीं श्राद्ध पक्ष की, एकादशी श्राद्ध पक्ष की और द्वादशी श्राद्ध पक्ष की, ये 3 दिन सोमक पितृ का नाम लेकर रोटी में, पूड़ी में मीठा रखकर अगर गाय को खिला दिया जाता है, ये 3 दिन तक, तो वो पितृ कभी भटकते नहीं है, उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष में। पितृपक्ष को हम समझे। किसी ने कहा नखून मत काटना, किसी ने कहा नया कपड़ा मत लेना, पितृपक्ष में 16 दिन नए कपड़े नहीं लेना चाहिए, कोई कहे ये नहीं करना चाहिए, कोई कहे मकान का मुहूर्त, कोई कहे ये मुहूर्त, कोई कहे वो मुहूर्त, कोई कहे अच्छा काम करने के लिए मत जाओ, अच्छा मंगल कार्य के लिए आगे मत बढ़ो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि पितृ बुरे नहीं होते हैं, पितृ बुरे नहीं होते हैं। आज लोगों के मन में बड़ा भय हो जाता है। मैंने कहा कि तुम अभी नया वस्त्र मत लो, पितृपक्ष चल रहा है, नया काम मत चालू करो, पितृपक्ष चल रहा है। श्राद्ध का मतलब क्या है? श्राद्ध का मतलब है आपकी पूर्ण श्रद्धा, आपका पूर्ण विश्वास, आपका पूर्ण भरोसा, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा। पितृपक्ष श्राद्ध का समय गलत समय नहीं है। कोई काम आपको शुरू करना है तो पितृपक्ष में शुरू कर सकते, बस पितृपक्ष में एक काम चालू करो। पितृपक्ष में बन सके गौ माता को रोटी दो, पितृपक्ष में बन सके गौ माता को जल दो, पितृपक्ष में बन सके तो भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ। पितृपक्ष में बन सके, तुम्हें किसी ने कह दिया, कोई विद्वान ने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारे पितृ दोष है, तुम्हारे घर में काल सर्प दोष है, तुम्हारे घर में ऐसा दोष है, तो एक काम चालू करो, 16 दिन श्राद्ध के एक चावल का दाना देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करो, दूसरा चावल का दाना अशोक सुंदरी की जगह पर समर्पित करो, और 1 लोटा जल पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर थोड़ा सा चढ़ाओ, उसके बाद शंकर भगवान को उस जल को अर्पित करो, अपना गोत्र बोलकर, अपने पितरों का स्मरण कर कर आपका पितृ दोष अपने आप शांत हो जाएगा, दोष मिट जाएगा।